तो नचिकेत, तुझे पता है कि महाभारत की लड़ाई किसने जीती थी? पांडव। पांडव ने जीती थी। और पांडव में सबसे ज़्यादा बलशाली आदमी कौन था? अर्जुन। अर्जुन था। लेकिन तुझे ये पता है कि कौरवों की साइड पे सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से कौन कौन थे? कौन? एक तो थे भीष्म पितामह, वो बहुत पावरफुल थे और वही उनके सबसे पहले वो थे। और एक थे द्रोणाचार्य और एक था कर्ण। दीज वर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द मतलब कौरव साइड, है ना। और दुर्योधन तो ये कहता था कि जब तक कर्ण मेरे साथ है तब तक हम लड़ाई हार नहीं सकते, है ना। और लोग भाई ये कहते थे कि भाई कर्ण और अर्जुन की अगर लड़ाई हुई तो अर्जुन को कर्ण फटाफट से हरा देगा। और अर्जुन के सारथी कौन थे? कृष्ण भगवान थे। सारथी का मतलब क्या? उसके गाइड, उसके रथ को चलाने वाले, उसको डायरेक्शन देने वाले, उसके मेंटर, वो तो कृष्ण भगवान थे। और उनके रथ के ऊपर कौन बैठता था? हनुमान जी बैठते थे। कपि ध्वज था, ध्वज था जिसके ऊपर हनुमान जी बैठा करते थे, उसे कपि ध्वज बोलते हैं। तो उनका रथ बहुत ही पावरफुल था, लेकिन जब कर्ण तीर चलाता था तो वो उसको पीछे धकेल देता था, इतना पावरफुल था कर्ण। क्योंकि उसके साथ उसको परशुराम जी ने सिखाया था, उसको क्या कहते हैं, उसको सूर्य भगवान का, वो सूर्य पुत्र था, तो मतलब सूरज की पावर थी उसके अंदर, है ना। लेकिन तुझे पता है कर्ण का सारथी कौन था? कौन? शल्य। और शल्य का मतलब पता है क्या होता है? क्या? शल्य का मतलब होता है डाउट। ओ। और मलयालम में शल्य का मतलब होता है डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस और डाउट। और कर्ण का मतलब क्या होता है? क्या? कर्ण का मतलब होता है कान। तो इफ यू कंटिन्यूसली हियर डाउट, then what will happen with you? The same thing which happened with the Karna, right? So whenever we do something, we should avoid the doubts regarding that thing, है ना। तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले लोग, डाउट क्रिएट करने वाले लोग, शल्य जो हैं, उनको अपना मेंटर कभी नहीं बनाना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ एनीवन हु क्रिएट्स द पॉजिटिवनेस इनटू दैट, उसका साथ हमें देना चाहिए। एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ योर कंपनी, योर संगत, है ना। आप जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसलिए शल्य से दूर हट जाओ और अपने कानों को, कर्ण को बचा के रखो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, ओके।